तालिबान, जिसे कल तक दुनिया अनपढ़ खानाबदोश आतंकी संगठन समझती थी, आज अफगानिस्तान को फिर से बनाने में लगा है और ऐसे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर चुका है जिनके बारे में 20 साल की फॉरेन बैक्ड गवर्नमेंट कभी सोच भी नहीं पाई। तालिबान सरकार दशकों से कॉन्फ्लिक्ट से घिरे इस देश की शक्लो सूरत बदलना चाहती है और पूरी दुनिया भी टकटकी लगाए इस देश की तरफ देख रही है। और दोस्तों, बात सिर्फ सरकारी दफ्तरों, हाईवेज या फिर बिल्डिंग्स तक सीमित नहीं है। असली खेल है पानी, ऊर्जा और जमीन के नीचे छिपे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खनिजों पर कंट्रोल का। दोस्तों, अफगानिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसा भंडार है जिस पर चीन दशकों से नजरें गड़ाए बैठा है और अब मौका मिलते ही तालिबान के साथ मिलकर इन पर कब्जा जमाना शुरू भी कर चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर, ईरान तक रेलवे लाइन, एक बिल्कुल नई कैपिटल सिटी और 60 बिलियन डॉलर्स का मेगा ट्रेड कॉरिडोर, ये सब महज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है बल्कि अफगानिस्तान के उज्जवल भविष्य का वो नया चैप्टर है जो इस रीजन के पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तालिबान के सबसे बड़े और नए मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में और ये भी कि कैसे ये प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनर्जी और ट्रेड, इन सभी को रीडिफाइन करके रख देंगे। तो नमस्ते, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं फैक्टिफाई। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लें और लगे कि हाँ, टाइम वेस्ट नहीं हुआ है तभी सब्सक्राइब करें। फैक्टिफाई, फैक्ट्स ऑन योर फेस। कोस्टेपा कनाल प्रोजेक्ट। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं काबुल के 400 किलोमीटर नॉर्थ से, जहां रेगिस्तान में बनी आज तक की सबसे बड़ी कनाल बन रही है। यह है कोस्टेपा कनाल प्रोजेक्ट, जो कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ये एशिया की सबसे चौड़ी नहर है और इतनी बड़ी है कि अमू दरिया का 20% पानी नॉर्दर्न अफगानिस्तान के सूखे रेगिस्तान में डाइवर्ट करके 5,50,000 हेक्टेयर फार्मलैंड को हरा भरा कर देगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर अफगानिस्तान की जमीन पर खेती करने लायक रकबा लगभग 1/3 से भी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये देश फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। फिलहाल 6,000 वर्कर्स बड़ी बड़ी मशीन्स के साथ राउंड द क्लॉक इस कनाल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसकी टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट $684 मिलियन है, जिसमें तालिबान ने एक्स्ट्रा $100 मिलियन भी इन्वेस्ट किए हैं, जो दिखाता है कि वो इस इरिगेशन प्रोजेक्ट को कितना सीरियसली ले रहे हैं। वहीं उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क इस प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हैं, क्योंकि वो भी इस नदी के पानी पर निर्भर हैं और इन देशों और अफगानिस्तान के बीच किसी तरह की वाटर ट्रीटी न होने के चलते तालिबान सरकार जैसे चाहे इस पानी का रुख बदल सकती है। अफगानिस्तान का कहना सिंपल है कि हम अपना हिस्सा लेंगे, फिर चाहे आपको पसंद आए या ना आए। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए तालिबान सिर्फ अपने खेतों में पानी ही नहीं पहुंचा रहा, बल्कि वो पानी को एक हथियार बनाकर इस पूरे रीजन का पावर बैलेंस बदल रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। कोस्टेपा कनाल के अलावा तालिबान कई डैम्स भी बना रहा है, जैसे फरा नदी पर बन रहा बख्शाबाद डैम, जहां ईरान के साथ चल रहे पानी के डिस्प्यूट के बावजूद कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। तुर्की और जर्मनी की टेक्निकल मदद और $430 मिलियन के भारी भरकम बजट में बनने वाले ये डैम कंप्लीट होने के बाद 27 मेगावाट बिजली बनाएगा और अफगानिस्तान की बढ़ती पावर की जरूरतों को पूरा करेगा। वहीं हेरात के कारूक जिले में पाशदान डैम, जो अगस्त 2025 में कंप्लीट हो गया था, 2 मेगावाट बिजली बनाता है। इस डैम को तालिबान ने $117 मिलियन या फिर 1038 करोड़ रुपए में बनाया है। दोस्तों, ये डैम्स सिर्फ एक काम नहीं करते, ये मल्टीपर्पस होते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं, खेतों को सींचने का काम करते हैं, फ्लैश फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पड़ोसी देशों पर एक नेगोशिएटिंग पावर देने का भी काम करते हैं। वो ऐसे कि मान लो अफगानिस्तान का ईरान या फिर तुर्कमेनिस्तान जैसे अपने किसी पड़ोसी देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो अफगानिस्तान उन नदियों का पानी जो इन देशों में जाती हैं डाइवर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि पानी के जरिए डिप्लोमेसी और प्रेशर, ये दोनों ही क्रिएट किए जा सकते हैं। एक और सरप्राइजिंग बात ये है कि तालिबान के इन प्रोजेक्ट्स में करप्शन ना के बराबर है, क्योंकि सजा बहुत ही कड़ी है। पहले की यूएस बैक्ड गवर्नमेंट के समय पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्ट ऑफिशियल्स के हाथों में जाकर गायब हो जाती थी, जिस वजह से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाते थे। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके हिसाब से ये डैम्स और वाटर प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली कंप्लीट हो रहे हैं, मशीन्स और वर्कर्स का सही से इस्तेमाल हो रहा है और हर स्टेप में ट्रांसपेरेंसी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब एनर्जी की फील्ड में भी तालिबान ने काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इस सदी की शुरुआत में शुरू हुए तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। तो ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के गैलकनिश से नेचुरल गैस अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया पहुंचाने का काम करेगी। इन्हीं 4 देशों के नाम पर इसे टापी नाम मिला है। ये पाइपलाइन इस साल में 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करेगी
और अफगानिस्तान को $1 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ हजारों की तादाद में जॉब्स देने का भी काम करेगी। सितंबर 2024 में तालिबान ने ऑफिशियली अफगानिस्तान में पड़ने वाले पाइपलाइन के अपने हिस्से की कंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट कर दिया है, जो सालों से नहीं दशकों से रुकी पड़ी थी। ये पाइपलाइन 1821 किलोमीटर लंबी है और अफगानिस्तान के कई चैलेंजिंग और सुदूर इलाकों से गुजरती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ओरिजिनल टापी प्रोजेक्ट 1998 में नेगोशिएट हो गया था, लेकिन 9/11 के हमले के बाद सब बदल गया। तुर्कमेनिस्तान पाइपलाइन का अपना हिस्सा कंप्लीट कर चुका है, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में अभी इसकी कंस्ट्रक्शन की जानी है। तालिबान भी 25 साल बाद अब ये काम रिज्यूम कर रहा है और अगर पाकिस्तान और इंडिया इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं भी लेते, तब भी ये पाइपलाइन अफगानिस्तान की ग्रोइंग एनर्जी नीड्स को पूरा करने में मददगार साबित होगी। और यही नहीं, क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में तालिबान का एक और पावरफुल प्रोजेक्ट है, कासा 1000 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। $1.2 बिलियन का ये प्रोजेक्ट किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक पहुंचाने का काम करेगा और इन देशों में लोगों के घरों को रोशन करेगा। अब ये प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि इन देशों के डैम्स में बिजली तो बहुत बनती है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पाती। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी ग्रोइंग इकोनॉमीज को तो जितनी पावर दे दो कम है। लेकिन ये भी सिर्फ बिजली का ही प्रोजेक्ट नहीं है, ये अफगानिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, जो पॉलिटिक्स और पावर बैलेंस में भी काम आएंगे। तालिबान सरकार होने के बावजूद वर्ल्ड बैंक ने 2024 में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग एक स्पेशल रिंग फेंस्ड अरेंजमेंट के तहत अप्रूव कर दी थी, जिसके मुताबिक तालिबान के पास वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले पैसे का डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं होगा, पर पेमेंट्स होती रहेंगी और डेवलपमेंट अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। काबुल द न्यू सिटी। अब दोस्तों, तालिबान सिर्फ बिजली, नहर, डैम्स या फिर नेचुरल गैस पर ही फोकस नहीं कर रहा, वो अपनी राजधानी काबुल में ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहता है। काबुल न्यू सिटी यानी कि KNC नाम से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी तो अफगान सरकार ने 2009 में ही दे दी थी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के चलते इसे अमली जामा पहनाया नहीं जा सका। काबुल के नॉर्थ ईस्ट में बसाया जा रहा ये शहर 722 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा और मौजूदा राजधानी से 1.5 गुना बड़ा होगा। जापान की एजेंसी जीका के साथ मिलकर इस नई कैपिटल सिटी का जो मास्टर प्लान बनाया गया है, उसके मुताबिक यहाँ 6 लाख घर बनाए जाने हैं, जिनमें 30 लाख लोग रह पाएंगे। इनमें स्कूल्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और मस्जिद सबके लिए जगह अलॉट की जाएगी। साथ ही सरकार इस शहर में मॉडर्न यूटिलिटीज, सर्विसेज, पब्लिक अमेनिटीज, सैनिटेशन और ग्रीन स्पेसेस वगैरह भी प्रोवाइड करेगी, ताकि यहाँ रहने वाले सिटीजन्स की जिंदगी आसान हो सके। रेजिडेंशियल एरियाज डेवलप होने के बाद अगले फेजेस में यहाँ कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी बनाई जाएंगी। और सबसे खास बात तो ये है कि ग्रीन स्पेसेस, वाटर मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसी चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक बार कंप्लीट होने पर ये एशिया का सबसे बड़ा प्लान्ड शहर बन जाएगा, पर अभी इसे पूरा होने में 30 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। ये सैकड़ों अफगानियों को रोजगार देने के साथ साथ देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग का बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर से आना है, लेकिन जापान, US और वर्ल्ड बैंक भी इस नई कैपिटल को बनाने में अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। ज्योग्राफी एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। अब दोस्तों, अफगानिस्तान दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के बीच पड़ता है। एंशिएंट सिल्क रूट भी यहीं से होकर गुजरता था। तालिबान भी अपनी इस ज्योग्राफिक लोकेशन की अहमियत समझता है और इसीलिए वो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिससे सामान को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने में आसानी हो सके। इसी तर्ज पर सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक्सपेंशन अफगानिस्तान में भी हो रहा है। मई 2025 में चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे ये $60 बिलियन का ट्रेड रूट अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाएगा। यानी कि चीन इस कॉरिडोर के जरिए अब अपना सामान और मिनरल्स डायरेक्ट सेंट्रल एशिया और आगे यूरोप की मार्केट तक आसानी से पहुंचा सकेगा और अफगानिस्तान ट्रांसपोर्ट होने वाले इस माल पर टैरिफ लगाकर ही अरबों कमा लेगा। इसके बाद आता है ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट, एक 573 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जिसमें $4.8 बिलियन इन्वेस्ट हो रहे हैं। ये उज्बेकिस्तान को पाकिस्तान से कनेक्ट करने का काम करेगी और जिस सामान को समंदर के रास्ते पहुंचने में पहले 30-35 दिन लगते थे, वो अब महज 4 दिन में बॉर्डर पार पहुंच जाएगा। इस रेलवे लाइन में 300 से भी ज्यादा ब्रिजेस और 5 बड़ी टनल्स बनाई जाएंगी और इस रेल लाइन के कंप्लीट होने के बाद अफगानिस्तान सीधे ईरान के पोर्ट्स और ग्लोबल शिपिंग रूट से कनेक्ट हो जाएगा। मिनरल वेल्थ। दोस्तों, अफगानिस्तान की लोकेशन ही स्ट्रेटेजिक नहीं है, यहाँ जमीन के नीचे भी खजाना छिपा है। US जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से यहाँ 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स के अनटैप्ड मिनरल रिजर्व्स हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, कोल, आयरन ओर, प्रेशियस जेम्स और लिथियम, जो EV कार बैटरीज में इस्तेमाल होता है। हेरात, लोगार, घोर, ताखर
ये वो कुछ इलाके हैं जहां तालिबान ने गोल्ड, आयरन ओर, जिंक और लेड की एक्सट्रैक्शन के लिए 6.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। और ये एग्रीमेंट्स डोमेस्टिक पार्टनर्स के साथ साथ चीन, तुर्की, ईरान और कतर जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी किए गए हैं। मेजाइना का कॉपर माइन लोगार प्रांत में स्थित दुनिया का एक सबसे बड़ा कॉपर डिपॉजिट है, जिसे 2008 में अफगान सरकार ने चीन को 30 सालों की लीज पर दिया था। लेकिन वॉर, इंफ्रा की कमी और एनवायरमेंटल इश्यूज के चलते इसमें ज्यादा काम नहीं हो पाया था। अब तालिबान ने यहाँ भी चीन के साथ मिलकर ऑपरेशंस को रीस्टार्ट कर दिया है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि तालिबान यहाँ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड कर रहा है, जो पहले की गवर्नमेंट्स कभी कर ही नहीं पाई। दोस्तों, इन माइनिंग प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू मिलेगा उसे रोड्स, टनल्स और मेगा प्रोजेक्ट्स में री इन्वेस्ट किया जाएगा, जो अफगानिस्तान के लिए एक नया ग्रोथ साइकिल बनाने का काम करेगा। मिनरल से पैसा, पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही होगी डेवलपमेंट। इसीलिए ये कोई सिंपल इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के लॉन्ग टर्म फ्यूचर और पावर सेंटर बनने का एक मास्टर प्लान है। इसकी एक और एग्जांपल है नॉर्थ और साउथ अफगानिस्तान को जोड़ने वाली सालांग टनल, जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर सालांग पास से होकर गुजरती है। 2.7 किलोमीटर लंबी और बेहद खतरनाक ये एक ऐसी टनल है जिसे बनाया तो सोवियत यूनियन ने था, लेकिन तालिबान ने $100 मिलियन इन्वेस्ट करके इसे कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट किया है। और यही एक दूसरी टनल भी प्लान कर रहा है, जो इन ऊंचे पहाड़ी रास्तों में ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को और आसान बनाने का काम करेगी। ये सब प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि तालिबान अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर कितना सीरियस है और वाकई में अफगानिस्तान को लेकर लॉन्ग टर्म विजन रखता है। ओल्ड अफगानिस्तान दोस्तों, ये प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान का पूरा नक्शा बदल कर रख देंगे, क्योंकि पहले के अफगानिस्तान का हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। तालिबान के पहले की सरकारों के वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, बिजली और पानी की सुविधा बहुत लिमिटेड थी और किसान अपने खेतों में पानी की कमी से परेशान रहा करते थे। रोड्स और रेलवेज की हालत भी बहुत खस्ता थी और देश अपनी जरूरतों के लिए इंपोर्ट्स पर ही ज्यादा डिपेंडेंट था। वहीं माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा था। करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण इंफ्रा प्रोजेक्ट्स या तो डिले होते या फिर फेल ही हो जाते थे। लोगों की जिंदगी स्ट्रगल से भरी थी और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो थी। लेकिन आज सिचुएशन बदल रही है। तालिबान के नए मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे कोश्तेपा कनाल, डैम्स, टापी पाइपलाइन, कासा 1000 और काबुल न्यू सिटी ये पुराने अफगानी सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। किसानों को अब पानी मिल रहा है, फूड प्रोडक्शन बढ़ रही है और रूरल इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट से बिजली की सप्लाई बेहतर हुई है और ट्रेड रूट्स को मॉडर्नाइज करके अफगानिस्तान को एशिया का रीजनल हब बनाने की भी पूरी तैयारी है। अब दोस्तों, तालिबान ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को लेकर जो रोड मैप्स बनाए हैं वो सच में अफगानिस्तान के लिए एक नए दौर की शुरुआत साबित हो सकते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, डेवलपमेंट सिर्फ रोड्स, टनल्स और डैम बनाने से नहीं होती। तालिबान अगर इसी जज्बे से एजुकेशन, स्पेशली वुमेन एजुकेशन और बेसिक सिविल राइट्स पर भी ध्यान दे, तो अफगानिस्तान को सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ही नहीं बल्कि एक संपन्न और सम्मानित देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि असली तरक्की तब होती है जब सड़क के साथ साथ समाज भी आगे बढ़े, वरना सोने के पहाड़ भी सिर्फ पत्थर ही रह जाते हैं। तो कैसा होगा अफगानिस्तान का भविष्य? आपको क्या लगता है? नीचे जरूर बताएं। मिलेंगे फिर किसी और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।